आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब। आसिफ अली जरदारी ने 411 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को 181 इलेक्टोरल वोट मिले। इलेक्शन कमीशन का सदारती इंतखाबात का नतीजा भी जारी। पार्लियामेंट से आसिफ जरदारी ने 255 वोट हासिल किए। महमूद अचकजई को 119 वोट मिले। सदर आसिफ अली जरदारी आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा नौमुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। तकरीब में वजीर आजम, आर्मी चीफ नवाज शरीफ और दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। मेहमानों को दावतनामे अरसाल। सदारती इंतखाब के लिए चारों सूबाई असम्बलियों में भी वोटिंग हुई। पंजाब असम्बली में आसिफ जरदारी ने 240 वोट लिए और महमूद खान अचकजई को 100 वोट मिले। सिंध असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली में आसिफ अली जरदारी भारी मार्जिन से कामयाब हुए। सिंध असम्बली में 151 और बलोचिस्तान असम्बली से तमाम के तमाम 47 वोट मिले। महमूद खान अचकजई को सिंध असम्बली से 9 और बलोचिस्तान असम्बली से कोई वोट ना मिल सका। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में महमूद खान अचकजई भारी बढ़तरी से फतेयाब रहे। महमूद खान अचकजई ने 91 और आसिफ अली जरदारी ने 17 वोट लिए। आसिफ अली जरदारी हुक्मरान इत्तेहाद और महमूद खान अचकजई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। नेशनल असेंबली और सेनेट में जो हमारी तादाद थी उसके अलावा भी हमने वोट पड़े हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो भी है। बहुत सारे मेहरबानों ने मुझसे ये कहा, दिल की बात तो ये है कि आपको वोट दूँ, लेकिन हुक्म किसी और उसका है। सदारती इलेक्शन में पहली बार कोई वोट बेचा गया ना खरीदा गया। सदारती इलेक्शन बड़े अच्छे माहौल में हुए। सदारती इंतखाब में अपोजिशन के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की पार्लियामेंट हाउस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, अपने सूबे की असम्बली से एक भी वोट नहीं मिला। अब्दुल मालिक रात तक तो हमें वोट देने पर राजी थे, मगर उसके बाद फिसल गए। कम अज कम मुझे एक वोट तो अब्दुल मालिक देते। नवाज शरीफ अपनी जमात के समझदार लोगों की आवाज़ सुने। एक पार्टी को आवाम ने वोट दिए, उसे मानना होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क में गुस्सा है, इस पर काबू पाना होगा। तहरीक इंसाफ ने सदारती इंतखाब को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आसिफ जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शिगुन नहीं। करप्ट अनासिर के बादशाह को मुल्क पर बतौर सदर मुसल्लत किया जा रहा है। आईनी ओहदों पर गैर आईनी तरीके से बैठना आइन की पामाली है। पहले 2 खानदान मुल्की वसाइल पर काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पर भी काबिज हो चुके हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सदारती इंतखाबात गैर आईनी और गैर कानूनी हैं। मखसूस नशिस्तों के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। पार्लियामेंट में भी आवाज उठाएंगे। दीगर जमातों के साथ मिलकर भरपूर एहतजाज भी करेंगे। बानी PTI को रिहा कराना है। फैसले पार्लियामेंट में होते हैं और आइंदा भी पार्लियामेंट में ही होंगे। आसिफ जरदारी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले, हम सिर्फ तजवीज़ देते हैं, अमल दरामद पार्लियामेंट में ही किया जाता है। 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, हमने सिर्फ तजवीज़ की थी। आसिफ जरदारी ने गैलरी में मौजूद बेटियों आसिफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और दामाद को गले लगाया और प्यार किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उमर अयूब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। उमर अयूब ने कहा, पार्लियामेंट में बराए नाम सदारती इंतखाब हुआ। फॉर्म 45 पर डाका डालकर PTI उम्मीदवारों को हराया गया। फॉर्म 45 में हेरा फेरी करके शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। असद कैसर बोले, असम्बली नामुकम्मल होने पर सदारती इलेक्शन कराना गैर कानूनी है। कानूनी जंग लड़ रहे हैं, अवाम के पास भी जाएंगे। अली मोहम्मद खान बोले, फॉर्म 45 और 47 वालों की लड़ाई में फतह हक और सच की होगी। जाली असम्बलियों में होने वाला सदारती इंतखाब भी नाजायज़ और गैर जमहूरी है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं, वज़ीर आज़म और काबीना जाली इलेक्शन की बुनियाद पर ओहदों पर काबिज है। मैंडेट चोरी के नतीजे मानने वाली हुकूमतें अवामी मसाइल हल नहीं कर सकती। पाकिस्तान को आगे ले जाने का वाहिद रास्ता तालीम को फ़रोग देना है। कोई शक नहीं, एक शानदार मुस्तकबिल हमारे मुल्क का मुंतज़िर है। आरिफ अलवी ने सदर पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट से आखिरी पोस्ट शेयर कर दी।
कहा, सदर पाकिस्तान का मुकम्मल इख्तियार 14वें सदर के हवाले करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान की खिदमत करना मेरे लिए बाइसे इज्जत और इफ्तिखार है। अल्लाह मेरी कोताहियों को दरगुजर फरमाए और जो अच्छे काम किए उसका अजर अता फरमाए। बतौर सदर पाकिस्तान ये मेरा आखिरी ट्वीट है। सदर ममलकत के ऑफिशियल अकाउंट का कंट्रोल इस पोस्ट के बाद नौ मुंतखब सदर के पास चला जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का सदर की तकरीब हलबरदारी में शिरकत न करने का इंदिया कहते हैं हलबरदारी में शिरकत करके आइन की खिलाफ वर्जी करें। आसिफ जरदारी को वोट देने वाले असली फॉर्म 45 वाले नहीं। अली अमीन गंडापुर ने मुल्क में दोबारा इंतखाबात का भी मुतालबा कर दिया। कहा, पूरे पाकिस्तान में मैंडेट चोरी हुआ, अदलिया को इसके खिलाफ कार्रवाई करना होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना होगा। पहाड़ जैसे मसाइल और अवाम को बहुत तवक्कुआत हैं। नवाज शरीफ की वजीर आजम को जल्द काबीना बनाने की हिदायत। कायद मुस्लिम लीग नून की ज़ेर सदारत पार्टी का अहम इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत नून लीग की सीनियर क़यादत की शिरकत। पीपल्स पार्टी को भी वफाकी काबीना में शामिल करने समेत अहम कौमी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से कहा, वजीर आजम आप जल्द काबीना तश्कील दें और मंशूर पर अमल दरामद शुरू करें। महंगाई में कमी भी नागुज़ीर है। मरियम नवाज पर ऑडियो लीक का इल्जाम। शानदाना गुलजार FIA में तलब। शानदाना गुलजार ने मुबैना ऑडियो लीक में PTI के मकतूल कारकुन ज़िले शाह का जिक्र किया था। FIA ने रुकने कौमी असम्बली को 14 मार्च को तलब कर लिया। वजीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, तहरीक इंसाफ को लाशें बेचने का शौक है। शानदाना गुलजार ने वजीर आला मरियम नवाज पर इल्जाम लगाया। शानदाना गुलजार को अब ऑडियो का सबूत देना होगा, भागने नहीं देंगे। सियासत में गाली गलोच का कल्चर नहीं होना चाहिए। रवायात खत्म हो गई तो नस्लों का नुकसान होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब कल्चर डे की मुनासबत से अलहमरा हॉल लाहौर में तकरीब से खिताब बोली, पंजाबी अपनी ज़बान फ़ख्र से नहीं बोलते, बच्चों को उर्दू या अंग्रेज़ी बोलना सिखाते हैं। मरियम नवाज का स्टॉल्स का भी दौरा। सकाफती अशिया पेंटिंग्स में दिलचस्पी ली। वुड वर्क, स्ट्रिंग आर्ट, पेंसिल पेंटिंग के नमूने देखे। स्टॉल से रिवायती चूड़ियों का सेट खुद अदायगी करके खरीदा। और लाहौर अलहमरा हॉल में सजा पंजाब कल्चर मेला। पंजाब की सकाफत के रंग बिखर गए। रिवायती पंजाबी रक्स, धमाल और भंगड़े ने रंग जमा दिया। आरिफ लाहौर और दिगर लोग गुलकारों ने पंजाबी गीत पेश करके समा बांध दिया। तकरीब के शुरा झूम उठे, खूब दाद दी।